पांचवा परिच्छेद पढ़ा रहे हैं हम। भोसई राज समाज बने गज, बाजी घने मने संभ्रम छायो। कांधों पर आयो कहो मारग भूली, के फिर के में अब द्वारिका आयो। भोन बिलोक वे को मने लोचत, अब सोचत ही सब गाँव माझ्यो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। अब सुदामा द्वारिका से होकर अपने गांव पहुंच गया है। सुदामा अपने गांव पहुंच करके अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। सुदामा को सुदामा की झोपड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका के गांव को सुदामा के गांव को दूसरे गांव में तब्दील कर लिया था। ऐसा लग रहा था ये द्वारिका ही है। सुदामा की झोपड़ी के जगह एक स्वर्ण महल तैयार था, शीश महल तैयार था। अब सुदामा पूरे गांव में फिरते फिर रहे हैं कि मेरी झोपड़ी गई तो गई, कहाँ गई। लोगों को पूछ रहे हैं, इस प्रसंग में पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सुदामा पांडे की झोपड़ी देखी है, कहाँ है वो। और वो परेशान और हैरान हो जाते हैं और अपनी झोपड़ी को क्या कर लेते हैं, ढूंढते फिरते हैं, भटकते हैं और झोपड़ी उन्हें कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, और उन्हें लगता है क्या मैं फिर द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, क्या मैं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ। अब चिंता में डूबे पूरा गांव भर में अपनी झोपड़ी ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं क्या नहीं मिल रही है, झोपड़ी में नहीं मिल रही है। क्योंकि कृष्ण भगवान की माया है, उन्होंने सुदामा के गांव को द्वारिका से ज़्यादा सुंदर बना दिया है। सुंदर सुंदर महल है, महावत है, हाथी हैं और नाना प्रकार का सुख है यहाँ। कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग पे पन ही नहती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात काटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुर तो नहीं को दसवा, प्रभु के परताप ते दाख भवा। तो अब सुदामा का जो हाल था बदल गया है। भगवान ने इस हाल को, सुदामा के जो गरीबी को तो उसको पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। और किसी तरह सुदामा अब अपने घर पहुंच गए हैं, पहचान लिया है। उसने देखा उसकी झोपड़ी की जगह राजमहल तैयार हो गया है, स्वर्ण भवन तैयार हो गया है। ठीक है, अब पहले उसके पाँव में जूते नहीं होते थे और अब अभी सवारी के लिए उसके दरवाजे पे महावत हाथी खड़े हैं। जहाँ पहले कठोर भूमि पर रात कट जाती थी, नींद आ जाती थी, आज उसके जो रेशमी गद्दे हैं, रेशमी सेज है, वहाँ उसको नींद नहीं आती है। और जहाँ उसको मोटा अनाज कोदा कहा है, मोटा अनाज है जो वो तक उपलब्ध नहीं होता था, वो मिलता नहीं था उसको, भीख मांगने से भी नहीं मिलता है। और अब भगवान कृष्ण की कृपा से अंगूर, सेब, फल, फ्रूट जो भी हो, नाना प्रकार का व्यंजन है, लेकिन वो नहीं खाता है। अब खाने को मन नहीं है उसको, अब वो उसको खाना ही नहीं होता है, मन नहीं है उसको खाने का। इस प्रकार सुदामा कृष्ण को बोलते आ रहा था, मुझे कुछ मदद नहीं की, अनजाने में अपार सुख संपत्ति का मालिक बना दिया है। अपार सुख संपत्ति सुदामा को अर्पित कर दिया है। ठीक है, अपनी मित्रता को दिखाते हुए कि एक मित्र ही दूसरे मित्र का अच्छा कर सकता है। ठीक है, लेकिन अपने सुख मित्रता की भी वहाँ पे उन्होंने मित्रता की भी लाज रखी। उन्होंने सुदामा को सामने से नहीं दिया, लो ये आपके लिए है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने मित्रता की भी लाज रखी और अनजाने में इतना सुख समृद्ध बना दिया, इतना वैभव बना दिया कि सुदामा भी क्या हो गए, समर्पित हो गए। उस प्रेम को देखकर, उस मित्र प्रेम को देख कर के पूरी तरह सुदामा भी क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं।